नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 2 अप्रैल 2025 दिन बुधवार है। बिहार में आज कई बड़ी घटनाएं घटी हैं जो आपको चौंका देंगी। आज की बड़ी खबरें। पटना में नक्सलियों और कुख्यात अपराधियों की सूची तैयार, बेगूसराय में डीआईजी का एक्शन और औरंगाबाद में पुलिस की पिटाई से मचा हड़कंप। तो बने रहिए हमारे साथ बिना देर किए। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। बेगूसराय जिले में अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए डीआईजी आशीष भारतीय ने 10 पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया। डीआईजी आशीष भारतीय का एक्शन एससी/एसटी थाना के 2 अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में सुरक्षा का एहसास हुआ है और अपराधियों में खौफ बढ़ा है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विक्रमगंज का दौरा किया और वहां के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने स्थानीय अधिकारियों से मिलकर विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की और स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर अपनी राय व्यक्त की। उनके इस दौरे से स्थानीय निवासियों में उम्मीद जगी है कि राज्य सरकार जल्द ही इलाके के विकास के लिए नई योजनाएं शुरू करेगी। कैमूर जिले में एक दुखद घटना सामने आई जिसमें 3 साल की बच्ची दूध के उबलने से जल गई और उसकी मौत हो गई। बच्ची घर के आंगन में खेल रही थी जब अचानक गर्म दूध गिरने से वह जल गई। परिवार के लोग तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना से परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला किया है। उन्होंने शाह को बिहार के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार को केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना पड़ रहा है। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में उथल-पुथल मच गई है। कैमूर जिले में एक एएसआई को ट्रक ड्राइवर को पीटने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद सामने आया जिसमें एएसआई ट्रक ड्राइवर को बुरी तरह से पीटता हुआ दिख रहा है। इस घटना ने पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया और अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। पीड़ित ट्रक ड्राइवर ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। किशनगंज जिले में एक ट्रक में आग लग गई जिससे ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया। ट्रक का चालक समय रहते कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने आग बुझाने के लिए तत्परता से कार्रवाई की और राहत कार्य शुरू किया। हालांकि आग के कारण ट्रक में भारी नुकसान हुआ है लेकिन चालक की जान बचाई जा सकी। पटना पुलिस ने 3000 नक्सलियों और 4000 कुख्यात अपराधियों की एक सूची तैयार की है जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस सूची में शामिल अपराधियों पर गंभीर आरोप हैं और इनकी धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इससे बिहार में अपराध नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य में भारत के अद्वितीय अस्कल बर्ड का संरक्षण किया जा रहा है। ये पक्षी बिहार और देश भर के लिए एक अनमोल धरोहर है। नालंदा जिला प्रशासन ने इस पक्षी की प्रजाति को संरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन पक्षियों की संख्या में वृद्धि के लिए विशेष संरक्षण योजनाएं बनाई जा रही हैं। औरंगाबाद जिले में पुलिस की एक विवादास्पद कार्रवाई सामने आई है जिसमें पुलिस ने 15 घरों में घुसकर महिलाओं और बच्चों को पीटा। इस घटना ने पूरे जिले में आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। स्थानीय लोग और मानवाधिकार संगठन इस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। औरंगाबाद में चैती छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है जो 4 दिन तक चलेगा। इस अवसर पर श्रद्धालु स्नान करने के बाद सूर्य देवता की पूजा अर्चना करेंगे। स्थानीय प्रशासन ने पर्व के दौरान सुरक्षा और सफाई के विशेष इंतजाम किए हैं। महापर्व के दौरान घाटों पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरकर गाना गाने लगी जेडीयू की महिला कार्यकर्ता। केहू कितनो होई बाकी नीतीश ना हुई गीत सुनकर जेडीयू ऑफिस में मुस्कुराते रहे मुख्यमंत्री। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है और इस मुद्दे पर आगे की राजनीति को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बिहार में आईपीएस अधिकारी कम्या मिश्रा का इस्तीफा गृह मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। मिश्रा के इस्तीफे को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उनके इस्तीफे के बाद पुलिस प्रशासन में हलचल बढ़ गई है और यह मामला राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय बन गया है। पूर्णिया जिले के एक विधायक ने आरोप लगाया है कि नेता पप्पू यादव ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। विधायक ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और पप्पू यादव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यह मामला बिहार के राजनीतिक हलकों में गरमाया हुआ है और इस पर आगे की कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। भोजपुर जिले के एक प्रमुख तनिष्क शोरूम में भीषण आग लगने से पूरे शोरूम का सामान जलकर राख हो गया। आग के कारण भारी नुकसान हुआ है। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया। प्रशासन ने आग की वजह की जांच शुरू कर दी है और घटना के बाद शोरूम के मालिक ने अपनी दुकान को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। औरंगाबाद में सूर्य नगरी में छठ पूजा की तैयारी जोरों पर है। लाखों श्रद्धालु इस पर्व में भाग लेने के लिए सूर्य नगरी में एकत्रित हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। घाटों पर दीप जलाए जाएंगे और सूर्य देवता की पूजा अर्चना की जाएगी। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने घाटों को सजाने की तैयारी शुरू कर दी है और हर कोई इस पर्व को धार्मिक श्रद्धा और भक्ति के साथ मना रहा है। दरभंगा जिले में राजस्व विभाग की योजनाओं को अब ऑनलाइन किया गया है। इससे नागरिकों को अपनी भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान अधिक आसानी से मिल सकेगा। जिले के अधिकारियों का कहना है कि इस डिजिटल बदलाव से पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को अपनी जमीन से जुड़ी शिकायतों के लिए अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस कदम से बिहार में प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में एक स्कूल वैन और एक बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कई बच्चों को चोटें आई हैं। वैन और बस दोनों की गति तेज थी जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है
और उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने इस दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरें। क्या पटना में नक्सलियों की सूची से अपराध पर लगाम लगेगा? क्या औरंगाबाद की पुलिस बर्बरता पर कार्रवाई होगी? इन सवालों के जवाब और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं। मैं अभिषेक, बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।